अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं बशीर अहमद नेतका खड़ी से बीटेक स्टूडेंट हूँ। मैं आपको यूर वे ट्यूटोरियल पे मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे लेक्चर को अटेंड करोगे तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी वीडियोस हम किसी भी चैप्टर के अपलोड करेंगे तो उनको प्लीज़ सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कोई एक लेक्चर मिस करोगे तो आपको बाकी जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ सारे चैप्टर्स जितने भी वीडियोस किसी भी लेक्चर के होंगे उनको सीक्वेंस में देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री जो ये हमारे पास एक टॉपिक है, मैथमेटिक्स में है, ये हम क्यों पढ़ेंगे? ये हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री लगभग हर किसी फील्ड में यूज़ होता है, चाहे आप बायोलॉजी लो, केमिस्ट्री लो, डिज़ाइनिंग लो, सिविल इंजीनियरिंग लो, कंप्यूटर ग्राफिक्स लो, एस्ट्रोनॉमी देखो, नेविगेशन देखो, सर्वेइंग देखो, ऑलमोस्ट हर किसी फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एक ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। आपको इससे हिंट मिला होगा कि इसमें कुछ ट्रायंगल्स के बारे में होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ट्रायंगल्स और उनकी मेजरमेंट्स के लिए हमें यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये डील करता है हमारे रिलेशनशिप, जो भी साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके साथ ये डील करता है। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके साथ हम डील कर सकते हैं इसमें। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relationship between the sides and the angles of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद रखने हैं। बेसिक 6 हैं, उसमें से भी आपको 3 ही याद रखने हैं। बाकी 3 जो हैं, जो नीचे वाले 3 ये वाले हैं, कोसेक, सेक और कॉट, ये साइन, कॉस और टैन के रेसिप्रोकल्स हैं। इसलिए आपको मेन जो है वो 3 ही याद रखने हैं, साइन, कॉस और टैन। साइन, कॉस, टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हम हर किसी एंगल के निकाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ साइड पे देख सकते हो, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हुई है ABC, जो राइट एंगल है एंगल B पर। बाकी हमारे पास 2 एंगल और हैं, एंगल A और एंगल C। अगर हमें कोई सा भी इन 6 में से कोई सा भी रेशियो निकालना हो तो आपको पहले एंगल को देखना है, क्योंकि हाँ, आप ऐसे रट नहीं सकते उसको कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपन एडजेसेंट। ये बिल्कुल सही है, आप ये ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन आपको एंगल को देखना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने एंगल C को लिया हुआ है, जो मैंने थीटा यहाँ पे डिनोट किया एंगल C को मैंने लेते हुए सारे बाकी जो रेशियोज हैं वो निकाले हुए हैं। लेकिन ये रेशियो चेंज होगा अगर मैं एंगल A को लूँ, क्योंकि अगर आप देख सकते हो थीटा जो एंगल C है उसके साथ में जो ट्रायंगल का साइड है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, जिसको मैंने ADG से लिखा हुआ है, एडजेसेंट साइड। और जो थीटा है हमारे पास एंगल है, एंगल C है, उसका जो अपोजिट साइड है वो AB साइड है, उसको अपोजिट कहते हैं। और जो बाकी 90 डिग्री के अपोजिट में है वो हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं एंगल C को लेते हुए ये मेजरमेंट्स निकालूं तो अब मैं बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। जो याद रखना है मेरे को, साइन जो है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसी भी एंगल का अगर साइन निकालना हो मुझे तो उसका अपोजिट साइड देखो और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस देखना हो उसका एडजेसेंट साइड देखो, डिवाइड करो उसको हाइपोटेन्यूज से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टैन है, टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हुआ एंगल C के लिए। लेकिन अगर मैं एंगल वहीं पे एंगल A लूँ तो एंगल A के लिए जो AB साइड है ये एडजेसेंट बन जाएगा, क्योंकि जो साथ में होगा, एडजेसेंट मतलब साथ में, एंगल A के साथ में AB आ जाएगा तो AB एडजेसेंट बन जाएगा। और एंगल A के अपोजिट जो है CB, जो हमारे पास BC साइड है ट्रायंगल का, ये अपोजिट बन जाएगा तब।
तब थोड़ी हमारे पास चेंजेस आ जाएगी हमारे पास। अगर साइन ए निकालेंगे हम तो तब आएगा BC अपॉन AC, ये उसका अपोजिट बन जाएगा और ये हाइपोटेनस है। और इसी तरह अगर cos A निकाले तो उसका AB साइड जो वो एडजेसेंट बन जाएगा, एडजेसेंट AB अपॉन हाइपोटेनस AC। और इसी तरह tan निकाले तो tan इसका इस ट्रायंगल अगर tan A निकाले हम तो BC उसका अपोजिट बन जाएगा और AB उसका एडजेसेंट बन जाएगा, इसलिए वो आएगा BC अपॉन AB। और आपको यही याद रखना है, साइन जो है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन बेसिक आपको फार्मूले या एंगल्स या रेशियोज आपको याद रखने हैं कैसे निकालते हैं। और बचे बाकी तीन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ऊपर वाले तीन के रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे आप देख सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। जो भी हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू आएगी उसको आप रेसिप्रोकल कर दो और हमें कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल याद रखना है। इसमें सिर्फ आपको पहली वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सब निकाल सकते हो। सिर्फ आप पहली लाइन जो ये वाली लाइन है हमारे पास, सिर्फ आपको इसकी वैल्यूज याद रखनी है। 0 पे कितना साइन है, 30 पे कितना, 45, 60 और 90। और ऐसा नहीं है बिल्कुल इन्हीं पे इसकी वैल्यू हर एक जगह होती है, 0 से लेके हर एक एंगल तक। बस हमने कुछ रेफरेंस याद रखने के लिए ताकि हमें हिंट मिल जाए कि 30 तक हमें इतना होता है, 45 पे इतना होता है, 60 पे, इसलिए हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल लिए हुए हैं। 0 एंगल लिया हमने, 30 एंगल लिया, 45 लिया, 60 लिया और 90 लिया। आपको सबसे पहले यही एंगल याद रखने हैं। साइन जो है, जो मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और सबकी वैल्यूज होती हैं, सबकी वैल्यूज होती है हर एक एंगल पे। अब मैंने साइन 0 लिया हुआ है, आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है। इसको निकालने का भी तरीका है लेकिन आप अभी डायरेक्ट इसको याद रख लो, साइन 0 पे कितना, 30 पे 45, वरना अगर उसको एक्सप्लेन करने लग जाए तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वैसे आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी, आपको बस यही यूज़ करना है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रख लो। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। उसके बाद इसको ट्रिक है, पूरा टेबल आपको याद रहेगा, बस पहली लाइन याद रखनी है। कॉस जो है वो रिवर्स है, कॉस साइन का रिवर्स है। रिवर्स मतलब जो 90 पे कॉस साइन की वैल्यू है वो 0 पे है कॉस की वैल्यू, जो 0 पे साइन की वैल्यू है वो 90 पे कॉस की वैल्यू है। साइन और कॉस आपस में रिवर्स चलते हैं। 60 वाला साइन जो है वो 30 पे है कॉस को, कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60, cos 45 इज इक्वल टू साइन 45, ये दोनों सेम ही आते हैं। और cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, बिल्कुल रिवर्स कर दो आप, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहली लाइन को रिवर्स कर दो आप तो आपको मिल जाएगा cos की वैल्यू। tan में क्या करते हैं हम, tan को इनको डिवाइड करते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। हर एक एंगल पे जो साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू है उसको आपस में डिवाइड करो और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें tan की वैल्यू है। अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन 0 पे 0 है, कॉस 0 1 है और tan 0, हमें इन दो को डिवाइड करके मिलेगा 0/1, 0/1 0 मिलेगा क्योंकि 1 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसलिए 0/1 इज इक्वल टू 0, tan 0 0 भी रहेगा। अगर इन दो को हम 30 पे डिवाइड करें, साइन 30 अपॉन कॉस 30 इज इक्वल टू tan 30, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। और इसी तरह साइन 45 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू tan 45, ये दोनों 1/√2 1/√2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा वहाँ पे, 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों सेम है तो 1 बचेगा हमारे पास। इसी तरह 60 पे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा, √3/1 का कोई मतलब नहीं, सेम ही है कि एक के डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा आंसर, इसलिए मैं डायरेक्ट √3 लिखा हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइन 90 है वो 1 है, कॉस 90 0 है। जब 1/0 करूँ मैं तो 0 को मैं किससे मल्टीपल करूँ 1 मिले, ये हो ही नहीं सकता है। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीपल करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। और बाकी जो तीन है इनको रिवर्स कर दो आप, कोसेक, सेक और कॉट को रिवर्स कर दो, 1/0 सेम ऐसे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/2 को रिवर्स करेंगे तो 2 एंड 1/√2 को रिवर्स करेंगे तो √2, इसको रिवर्स करेंगे
साइन 60√3/2 है, कॉस 60 1/2 है। इसी तरह कोसेक 60 हमें मिलेगा, साइन को रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 आ जाएगा 2/√3। और इसी तरह कॉस 60 1/2 है तो सेक 60 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ऐसे ही आप पूरा टेबल जो है इसको आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो आप। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा एनसीईआरटी बुक का 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये आपको भी पता होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, उन पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती हैं कि जो बेस होती हैं जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है जो यहाँ पे ए बी है, बेस यहाँ पे बी सी है, और एक हाइपोटेनस होता है ए सी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये प्रूव की हुई थ्योरम है, ये आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी। हम आगे भी पढ़ेंगे, इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे कैसे ये होता है। अभी आप फिलहाल ये याद रख लो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसलिए अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको कोई से भी दो साइड दिए हो तो आप तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करो आप और स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा तीसरा साइड। और इसी तरह हमें इस क्वेश्चन में भी सिर्फ दो साइड्स बताई गई हैं, ए बी और बी सी, और तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। और तीसरी साइड कैसे निकाल सकते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें साइड्स तीनों पता होनी चाहिए, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। और इसलिए हमारा काम इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम यह है कि आपको साइड निकालना है, और ये साइड निकाल के हम बाद में रेशियोज फाइंड करेंगे। और आप अगर यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन बता रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगलेड एट बी, जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है ये राइट एंगलेड है एंगल बी पर। ए बी जो है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में बनाई गई है फिगर। और हमें डिटरमाइन मालूम करना है कि हमें दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, एक तो साइन ए कॉस से निकालना है और दूसरा साइन सी कॉस सी। देखो यहाँ पे हमें दोनों एंगल्स के साइन और कॉस निकालने हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि अगर आप एंगल लोगे तो वो एंगल पे डिपेंड करता है कि हमारे साइन कॉस कैसे मिलेंगे। अगर सी लेंगे तो उसका अलग मिलेगा और ए लेंगे तो उसका थोड़ी अलग वैल्यू मिलेगी। और इसलिए सबसे पहले हम चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है मैंने यहाँ पे। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में ये है और हमें ये खुद से ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास एनफ इंफॉर्मेशन है ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल बी है, इतना तो आपको पता चल गया, राइट एंगल बी पे है। जब आप नेमिंग करोगे इसको तो ए बी सी या ए बी सी जैसे मर्जी आपको वैसे नाम कर दो। ए बी 24 है और बी सी 7 है, ये आप बना दो। उसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ था वो ए बी था, बी सी था, ये दो चीज़ें हमारे पास दी थी, और राइट एंगल ट्रायंगल बी पर राइट एंगल थी। उसके बाद जो हमें मालूम करना है ये चार चीज़ें जो दो पार्ट्स में दी गई है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये दो मालूम करनी है। और हमें ए सी भी मालूम करना है। ए सी मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हमारे पास हाइपोटेनस है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो ए सी है, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, और बी सी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। सॉरी यहाँ पे मैंने आगे पीछे ये लिखा हुआ है, मतलब बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई मैंने और ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। और इसको आप समझ लो, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, ए बी 7 है, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, प्लस बी सी जो है वो बेस है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और 24 का स्क्वायर। इन दो को आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और आपको पता है 625 जो है वो 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए AC को जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट बन जाएगा 625 का। 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, AC हमारे पास 25 बच जाएगा। और अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई है। अब हम बिल्कुल आराम से कोई सा भी साइन रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं।
यहाँ पे आप देखो सबसे पहले जो हमें साइन ए निकालना था, यहाँ पे देखो साइन ए, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए का अपोजिट BC है, BC है यहाँ पे 7, BC यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है। एंगल ए के हमें दो रेशियोज निकालने हैं, साइन और कॉस। साइन का आपको पता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए का अपोजिट है BC और हाइपोटेन्यूज AC, सबको पता है हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, AC हमेशा, इसलिए जब भी मैं हाइपोटेन्यूज कहूँ तो समझ जाना AC। ए का अपोजिट BC है, BC हमारे पास 24 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ BC अपॉन AC। BC 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो हमें साइन ए मिल जाएगा। इसी तरह कॉस अगर निकाले हम इसका, तो कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट AB है और हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC, वो आ जाएगा हमारे पास 7/25। इसी तरह साइन C, साइन कैसे निकालते हैं जनरल में, अगर ऐसे याद रखो आप, साइन किसी भी एंगल, जैसे साइन C है तो साइड अपोजिट टू एंगल C, अगर यहाँ पे एंगल A है तो साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल C। इसके अपोजिट में ये है AB है और AB 7 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हाइपोटेन्यूज सेम है 25 सेंटीमीटर, हमारे साइन C भी मिल गया और कॉस C भी मिल जाएगा। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट BC है, हाइपोटेन्यूज AC है और 24/25। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।